हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। एक्सरसाइज 2.2 में से आपको फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको दिए हुए द्विघात बहुपद की क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने और शून्यकों और गुणनांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसके हम जीरोज़ निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे और फिर बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे किसके बीच में, जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्यक और गुणनांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको गिवन है। अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 की ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई -2। सी देखो, सी की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -8। हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, जो बीच वाली टर्म होती है हमारी बी एक्स, इसको हम दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं और वो दो नंबर्स यानी कि एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, मान लीजिए दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं, दोनों को प्लस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, बी एक्स सेम टर्म बननी चाहिए सेकंड टर्म। और जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी कि सी ए एक्स स्क्वेयर बननी चाहिए। चलिए इसको करते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, बीच वाली टर्म है यहाँ पे -2x, तो यहाँ पे हमारी सम क्या आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए हमारा -2x और प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा -8x स्क्वेयर। ये कब आ सकता है, अगर हमारे दो नंबर में हम जिनमें डिवाइड करेंगे वो 4 और 2 हो, हमें 8 चाहिए माइनस का, तो यानी कि दो में से एक नंबर का हमें माइनस रखना पड़ेगा और दूसरा चाहिए हमें माइनस का 2x। तो यहाँ पे अगर 4 को हम माइनस का ले लें, 4x को, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4x माइनस का हो और प्लस का 2x हो तो हमारा माइनस का 2x बन जाएगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना बन जाएगा 8, x से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। ये हमने कर लिया। आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है, ये बीच वाली टर्म को कैसे हम ब्रेक करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब एक्स स्क्वेयर बीच वाली टर्म को लिखना है हमने -4x प्लस 2x -8। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन। तो जब हमने यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स -4 ब्रैकेट क्लोज्ड। हमारा इससे सॉल्व करने के बाद अगेन ये बन जाना चाहिए ऊपर वाली टर्म प्लस 2x -4। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x बन जाएगा, जब 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8, यानी कि ऊपर वाली टर्म अगेन हमारी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका ये x -4 और x -4 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा x -4, दूसरा क्या बचा हमारा ये वाला x और यहाँ पे +2, तो ये बन गया x +2। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू, x यहाँ से वैल्यू निकालोगे -4 क्या बन जाएगा दूसरी साइड जाके प्लस का, एंड दूसरे फैक्टर से वैल्यू निकालेंगे x +2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -2। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होता है जब x इज इक्वल टू 4 या x बराबर -2 हो। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा के, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2।
नाउ सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा हमारा, क्या फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, 4 - 2 क्या बन जाएगा हमारा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 4 - 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, माइनस इंटू कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि माइनस इंटू एक्स का गुणनांक और एक्स स्क्वेयर का गुणनांक। ऑल्सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये आ जाएगा हमारा -8। -8 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, -8/1, ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि अचर पद और एक्स स्क्वेयर का गुणनांक, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। अब क्या लिखेंगे हम लास्ट में, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर फुल टू फुल मार्क्स देगा, और ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए इस तरह से पूछा ही जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, यानी कि शून्य को और गुणनांकों का संबंध सत्यापित करने के लिए आएगा ही आएगा।